हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। देन मॉडुलस और आर्गुमेंट के विषय में मैं आपको इंट्रोड्यूस तो करा दिया था। मॉडुलस, आर्गुमेंट, ये दोनों के विषय में हमने कंजुगेट और मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंजुगेट और उसका मॉडुलस, ये तीन चीज़ के विषय में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस के ऊपर प्रॉपर्टीज और उसके बाद हम मॉडुलस के बाद हम जो कंजुगेट है उसके ऊपर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो अगर उसका मॉडुलस वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से मॉड का मतलब समझा दे रहा हूँ। अगर हमारा जेड ए प्लस आई बी है तो मॉड जेड का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसकी वैल्यू, इंटायर वैल्यू तभी 0 आ सकता है जब ए और बी दोनों की वैल्यू 0 हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो होगा तो मॉडुलस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो वहीं पहली प्रॉपर्टीज कहा गया है कि अगर मॉड जेड 0 है तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट भी 0 है उसका, यानी ए भी 0 है, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी भी 0 है। अब हम सेकेंड चीज बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए प्लस आई बी, दूसरा हमारे पास जेड का कंजुगेट है यानी ए माइनस आई बी, या तीसरा हमारे पास माइनस जेड है यानी माइनस ए माइनस आयोटा बी, इन तीनों की मॉडुलस वैल्यू निकालोगे तो आपका सेम आएगा। कैसे आएगा? तो देखो, जब इसका मॉडुलस निकालोगे तो ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर अंडर द रूट आएगा। जब आप इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालोगे रूट के अंदर तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर भी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इस तीसरे वाले का मॉडुलस निकालोगे तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, यानी हर सिचुएशन में हमारे को रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि या तो आप जेड का मॉडुलस निकालो या उसके कंजुगेट का मॉडुलस निकालो या उसके नेगेटिव का मॉडुलस निकालो, योर आंसर विल बी, योर वैल्यू विल बी सेम। अब हम बात करते हैं, इसमें सारी प्रॉपर्टी यहाँ एक साथ लिखा हुआ है ताकि आप उसको एक साथ समझ सको और मैं सबको एक्सप्लेन करे जा रहा हूँ। कह रहा है कि मॉड ऑफ Z1 Z2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 के इक्वल होगा। कैसे होगा? अगर मान लो कि हमारे पास Z1 है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 है A2 प्लस आयोटा B2, तो स्टूडेंट मॉड Z1 क्या होगा और मॉड Z2 दोनों का प्रोडक्ट मैं निकाल रहा हूँ पहले। तो बच्चों मॉड Z1 आप निकालोगे तो रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर आ जाएगा, और मॉड Z2 निकालोगे तो दूसरे रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता होगा कि रूट A इंटू रूट B को हम रूट ए भी कह सकते हैं। हाँ, आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर कल आपने बताया था कि हमेशा इक्वल नहीं होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमेशा इक्वल नहीं होता है, लेकिन तब इक्वल नहीं होता है जब वो ए और बी में से कोई भी इमेजिनरी नंबर हो। लेकिन यहाँ तो आपको दिख रहा है ना कि ए भी रियल है और बी भी रियल है, आयोटा तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो हम उसको रूट ए भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे को A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अंडर द रूट आ गया। अब अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करके Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड निकालोगे तो देखो Z1 इंटू Z2 करोगे तो हमने प्रॉपर्टीज कल मल्टीप्लिकेशन में आपको बता दिया था कि आएगा A1 प्लस A1 A2 माइनस B1 B2 और प्लस आयोटा के साथ A1 B2 प्लस A2 B1। अब अगर आप इसका मॉडुलस निकालोगे Z1 इंटू Z2 का मॉड वैल्यू निकालोगे तो रूट के अंदर A1 A2 माइनस B1 B2 का स्क्वायर एंड प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको A माइनस बी होल स्क्वायर और A प्लस बी होल स्क्वायर सबको ब्रेक करने का फॉर्मूला आपको पता है, तो आप उसको ब्रेक करोगे और
उसके बाद जो है आपका वैल्यू सेम आ जाएगा। नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेजना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएगा। हम थोड़ा सा आपको मैं हिंट जरूर दे रहा हूँ। इसको करोगे ब्रेक तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और माइनस 2a1 a2 b1 b2। इसको करोगे a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 b1 b2, तो वो प्लस 2a1 a2 b1 b2 और माइनस 2a1 a2 b1 b2 कैंसिल हो जाएगा। और उसका जो ब्रेकअप करोगे, फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा। और नहीं फैक्टराइज कर पा रहे होगे ना तो उसको वहीं छोड़ देना और इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, चार टर्म यहाँ भी चार टर्म वहाँ भी आपका इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। ऐसे ही आप चौथी प्रॉपर्टी को भी कर सकते हो। जैसे ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर डिवाइड किया हो करना होगा आपको। और डिवाइड में क्या होता है कि आपको रेशनलाइज करना होता है। आपको फिर अगर दिक्कत आती है आप मेरे को बोलना, मैं इसे सॉल्व करके भेज दूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो है कि z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड z के इक्वल आएगा, मॉड z के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो देखो अगर z हमारा है a प्लस आई बी तो z कंजुगेट क्या होगा? यस a माइनस आई बी। अब z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करो, a प्लस आई बी a माइनस आई बी। अब हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या हो जाता है? तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और आपने पता होगा कि मॉड जेड हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसको हम कह सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर। यस राइट। तो इस तरह से हमें ये प्रॉपर्टी मिल गया कि जेड और जेड कंजुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड जेड का स्क्वायर आएगा। इसी के बेस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसमें कि जो अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही ये बाकी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो बाकी जो भी है z1 प्लस z2 का जो है ये इक्वल टू का साइन होगा यहाँ पर। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 और z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। हालांकि ये बहुत ही इजी चीज है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इसको करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा और आपका z1 स्क्वायर भी दो बार आ जाएगा और मॉड z2 स्क्वायर भी दो बार आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि z1 माइनस z2 का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। कभी कभी ये इक्वल भी हो जाता है और कभी कभी ये मतलब अनइक्वल भी होता है। तो अनइक्वल होगा तो ये मॉड वाला जो है कंबाइंड वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस पर मतलब मॉडुलस के ऊपर प्रॉपर्टीज था। अब जो है हमें डिस्कस करना है कि इसके जो आर्ग्यूमेंट है मतलब जो कंजुगेट है उसके ऊपर प्रॉपर्टीज क्या है। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑन कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि हम बार बार डिस्कस करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास z है a प्लस आयोटा b, तो उसका कंजुगेट होता है a माइनस आई बी। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि z1 और z2 अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको प्लस करके उसका कंजुगेट निकालो या उनका कंजुगेट निकाल कर उनको प्लस करो, द वैल्यू विल बी सेम। यानी कि z1 प्लस z2 का कंजुगेट या z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, द वैल्यू विल बी सेम। प्लस में भी और माइनस में भी आप इसको वेरीफाई करना क्योंकि थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका कंजुगेट निकालो या डायरेक्ट उनके कंजुगेट निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करो, द वैल्यू विल बी सेम। एक मैं बता दे रहा हूँ, मान लो जैसे हमारे पास z1 है a1 प्लस आयोटा b1 और z2 है a2 प्लस आयोटा b2। z1 का कंजुगेट हो गया और अगर z2 का कंजुगेट हम कहें तो a2 माइनस आयोटा b2। तो स्टूडेंट्स z1 और
Z2 को मल्टीप्लाई करते हुए उसका कंजुगेट निकालना है। तो मल्टीप्लाई करो Z1 और Z2 को, यानी ये Z1 है और ये Z2 है, यानी कि A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2, इसका कंजुगेट निकालना है आपको। मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर कंजुगेट निकालूंगा। तो A1 A2 मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ, A1 A2 माइनस B1 B2 और प्लस आयोटा इंटू A1 B2 प्लस A2 B1 अब मैं इसका कंजुगेट निकालूंगा तो किसका साइन चेंज करूंगा, ओनली आयोटा का। तो ये आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस आयोटा इंटू A1 B2 प्लस A2 B1। अब आप इसको याद रखना, मैंने LHS की वैल्यू निकाली है, अब मैं RHS निकालने जा रहा हूँ, उससे पहले आप इसको याद रखना क्योंकि मुझे यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। तो ये आपने देख लिया, अब आप निकालने जा रहे हो, ये लास्ट लाइन में छोड़ देता हूँ ताकि मैं आपको कंपेयर करा पाऊँगा, तो ताकि जस्टिफाई हो जाए बढ़िया से। अब मैं निकाल रहा हूँ Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट, यानी Z1 कंजुगेट ये है A1 माइनस आयोटा B1 और इंटू Z2 कंजुगेट यानी A2 माइनस आयोटा B2। अब करो मल्टीप्लाई, A1 A2 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहीं आ जाएगा आपका B1 B2, क्योंकि बच्चों जब आप माइनस आई और माइनस आई को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आई स्क्वायर होगा और प्लस का आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस का 1, तो वहीं आपका माइनस B1 B2 हो जाएगा। और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब A1 को आई B2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी निगेटिव आएगा और A2 को आई B1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी निगेटिव आएगा। तो माइनस आयोटा कॉमन ले लो, A1 B2 और माइनस A2 B1। तो इस तरह से आप ध्यान से देखो तो इसका भी वैल्यू वहीं आ गया जो पहले वाले में आया था। यानी कहने का मतलब मैं आपको एक समझा दिया प्रॉपर्टीज को, आप अगर इसको खुद जस्टिफाई करने को कोशिश करोगे तो आप कर सकते हो, और जब आप इसको जस्टिफाई करोगे ना तो ये समझ लो कि उसके बाद ये प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएगा, आपको फिर से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम डिवीजन में चलता है, Z1 अपॉन में Z2 का कंजुगेट विल बी सेम है Z1 कंजुगेट अपॉन में Z2 कंजुगेट, बशर्ते कि यहाँ कंडीशन होता है कि जो Z2 आपका है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो हो जाए देयर इज नो इशू, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो उसको वो जो फ्रैक्शन है या जो भी नंबर होता है नॉट डिफाइन हो जाता है। अब फाइनली इसका कॉन्सेप्ट में आपके पास है पावर ऑफ आई के ऊपर, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किया है और मैं आपको एक बार फिर से रिव्यू करवा दे रहा हूँ। आई की वैल्यू जो है रूट के अंदर -1 होती है, जो कि आपको मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी। अब आई का अगर स्क्वायर करोगे तो माइनस का ये रूट हट जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर आप आई का क्यूब करते हो तो देखो आई क्यूब कैसे निकालोगे, आई क्यूब को हम आई इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे, या आप ये कह सकते हो कि आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और आई को आई रहने दो तो माइनस आई आ गया, तो वहीं हमारा आई क्यूब की वैल्यू -1 आई आ गया। अगर आई 4 निकालना चाहते हो तो क्या आई स्क्वायर का स्क्वायर, यस, -1 का स्क्वायर +1। तो ये हमने देखा कि अगर i का पावर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मान लो कि i का पावर 16 है तो हम इसको i के पावर 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, और 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही रहता है। लेकिन अगर आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा आ गया तो हम उसको लिखते हैं आयोटा। जैसे मान लो कि आयोटा का पावर 17 आया हो गया तो आयोटा के पावर 4 का 4 इंटू आयोटा, ये 1 हो गया, आयोटा आ जाएगा। अगर आयोटा के पावर 4 का मल्टीपल से 2 ज्यादा होता है, जैसे मान लो कि आई का पावर 22 हो गया, तो हम उसको आई के पावर 4 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 5 20 होता है। फिर आई स्क्वायर बचेगा 1 इंटू -1,
-1 आ गया। यानी आयोटा का पावर 4k + 2 अगर है तो -1 हो जाएगा, और ऐसे ही आयोटा का पावर 4k + 3 अगर है तो उसकी वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगी। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में पढ़ेंगे।